हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल के जीके का टॉपिक फर्स्ट इन इंडिया, और फर्स्ट इन वर्ल्ड भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया होता क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, जो भी चीज़ें हिंदुस्तान में पहली बार हुई हैं उन्हीं को कहते हैं फर्स्ट इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सबसे पहला हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था? उससे पहले हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं था। जब पहली बार बना तो कौन बना? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, पहला कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी हिंदुस्तान का? वो था राकेश शर्मा। अगर जैसे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का कौन था पहला जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की थी? वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रांग। इसी तरह जो फर्स्ट इन इंडिया है हम उसी की बात करेंगे, ना कि वर्ल्ड की। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इन इंडिया हुआ क्या है। मैंने इनके पीछे फर्स्ट सबके पीछे नहीं लिखा है, लेकिन मैं फर्स्ट इन इंडिया जो चीज़ें पहली बार इंडिया में हुई हैं तो उन्हीं के बारे में बात करूँगा कि, और बाकी मत आप बोलोगे इसके पीछे फर्स्ट नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे फर्स्ट पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, कब? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिया, तो उसका इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे हमारे लॉर्ड लेविस माउंटबेटन। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है। बट बात ये है, ये अंग्रेज़ था। कौन था? ये ब्रिटिश था। अगर बात करें हमारे हिंदुस्तान का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कौन गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे हमारे चक्रवर्ती राजा गोपाल आचार्य। इस देखना, ये कंफ्यूज क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगर इंडिपेंडेंट, इसमें और एक बात है, इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल ही की बात हो रही है। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था तब हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? चक्रवर्ती राजा गोपाल आचार्य। अगर पहले की बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तब था लॉर्ड लेविस माउंटबेटन। ये हिंदुस्तान का नहीं था, ये ब्रिटिश था। बट अगर हम पहले आज़ाद होने से पहले, अगर आपको मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं पूछा जाए, आपको अगर ये पूछा जाए सबसे पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था, तो वो था हमारा विलियम बेंटिक। ये भी अंग्रेजी था। कौन था? विलियम बेंटिक। बस इस क्वेश्चन को देखना, याद आपको सब कुछ होता है लेकिन क्वेश्चन को समझना ही बड़ी बात है। जैसे फर्स्ट पूछें इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो ये है माउंटबेटन। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं हो तो फर्स्ट पूछे तो विलियम बेंटिक। अगर गवर्नर जनरल इंडियन पूछे, कौन सा इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो चक्रवर्ती राजा गोपाल आचार्य। देखिए, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आया हमारा तीसरा क्वेश्चन, चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सबसे पहली बार फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कौन था? जनरल KM करीपा। कौन था? जनरल KM करीपा। अच्छा, फील्ड मार्शल फील्ड में कौन था? फर्स्ट फील्ड मार्शल, तो वो थे हमारे जनरल, आप ये लास्ट पे ये वाला याद रखिए, जैसे करीपा आप ये मैन नाम है ये याद रखिए। बाकी जनरल SHFJ मनकशा। कौन था? मनकशा। कौन था? फील्ड मार्शल। और आर्म्ड फोर्सेस का चीफ कौन था? फर्स्ट पहला KM करीपा। ओके। अच्छा, पहले प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का कौन है? आज करंट का जो है आपकी द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? देखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये वाइस प्रेसिडेंट थे। जो ये है, ये बहुत ही खतरनाक नाम है, इनको आप नोट कर लीजिए। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी दूसरी बात ये है, पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट रहे हैं। फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, दूसरे ये ही प्रेसिडेंट रहे हैं। तीसरी बात, ये बहुत अच्छे टीचर थे। 5 सितंबर को, कितने को? 5
सितंबर को इनके नाम पे टीचर डे भी मनाया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर टीचर डे भी मनाया जाता था। ये बहुत खतरनाक बंदे हैं, पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट रहे हैं और एक अच्छे खासे टीचर भी थे। 5 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये टीचर डे मनाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 1962 को इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी एज ए टीचर डे। ओके, अब चौथा क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, पहला प्राइम मिनिस्टर हमारा हिंदुस्तान का कौन था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, तीसरी बात, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनको भी ध्यान में रखते चलिए। देखिए, इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? वो हुई है 1885, 1885 में किसकी? इंडियन नेशनल की कांग्रेस की स्थापना हुई है। तब से लेके कंटिन्यू ये कांग्रेस का ही रोल चलता था, राज चलता था। बट ये बोल रहे हैं नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, वो कौन सा पहला प्राइम मिनिस्टर था जो कांग्रेस का नहीं था? ये कांग्रेस पार्टी का नहीं था, तब इसने कांग्रेस पार्टी को हराया है। तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? नॉन कांग्रेस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो कांग्रेस के थे, बट ये नॉन कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब बंगाल हुआ करती थी जहाँ से हमारे बांग्लादेश का ये डिवीज़न हुआ है, तब गवर्नर जनरल बंगाल का भी अलग हुआ करता था, इंडिया का भी, मतलब बहुत बड़ा ये अपना ओहदा रैंक रखता था। कौन? बंगाल। तो बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ये थे वैरन हेस्टिंग। पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में बंगाल आता है तो उधर ही के जहाँ वेस्ट बंगाल आ गया, हमारे ममता बनर्जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, तो वैरन हेस्टिंग वहाँ के पहले गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? ये भी ब्रिटिश थे, बंगाल के। अच्छा, स्पेस ट्रेवलर कौन थे? हमारे राकेश शर्मा। ये पहले व्यक्ति थे हिंदुस्तान के जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएस क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस। आज जैसे आईएएस यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं ना, तो इसी तरह आईसीएस का मीनिंग है इंडियन सिविल सर्विस। कौन सा पहला हिंदुस्तानी व्यक्ति था जो मतलब इंडियन सिविल सर्विस में गए थे? ये थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया हुआ है, ये बहुत ही बड़े सबसे पहले इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ लिया है। इनके छोटे भाई का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये फर्स्ट सिविल ऑफिसर बने हैं, सिविल सर्विस में गए हैं। इंडियन सिविल सर्विस में कौन गए और कब गए हैं? ये गए हैं 1863 में। इस बात को आप याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट सबसे पहले सिविल सर्विस में हिंदुस्तान में ये ही गए हैं। उसके बाद स्विमर हु क्रॉस्ड ओवर द इंग्लिश चैनल बाय स्विमिंग। देखिए, हिंदुस्तान का कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने इंग्लिश चैनल, एक बहुत बड़ा मतलब पूल टाइप है, उसको क्रॉस किया है? इंग्लिश चैनल मतलब पानी होता है और स्विमिंग उसमें तैर के सबसे ज़्यादा एरिया हिंदुस्तान के किस व्यक्ति ने कवर किया है? ये है हमारे मीर सेन। कौन है? मीर सेन। देखना, आप बोलोगे इजी है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किन्होंने? हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 32 किलोमीटर, कितने? 32, आप चल भी नहीं पाओगे, 32 किलोमीटर ये तैरे हैं पानी में। कितने? 32 किलोमीटर, यानी 21 माइल्स। 21 माइल्स। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है। ये भी आप देखना, बात ध्यान में रखिए। एक जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर जो होता है, ये कितने? 1000, 1 के 1000 समझ लो, 1000 मीटर के बराबर होता है। बट 1 माइल जो होता है ये होता है 1600 मीटर के बराबर। कितने के बराबर? 1600 मीटर। आपके लिए ये ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बंदे ने, मीर सेन हिंदुस्तान का पहला बंदा था जो 32 किलोमीटर पानी में तैरे थे। कितने? 32 किलोमीटर पानी में तैरे थे। इंग्लिश चैनल एक स्विमिंग पूल है, वहाँ 32 किलोमीटर तक तैर के चले थे। सोचो कितना बड़ा इन्होंने काम किया था। अच्छा, दूसरी बात,
ये आ गए हमारे रमन मगसेसे अवार्ड। सबसे पहले रमन मगसेसे अवार्ड किसको मिला है? सबसे पहले ये समझिए रमन मगसेसे अवार्ड होता क्या है। देखिए, एक होता है मतलब सोशलिस्ट पर्सन, जो मतलब सोशल के हित के बारे में सोचता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है, एक नेता टाइप, एक जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो। इसको बोलते हैं इंडियन, क्या बोलते हैं, देखना सिंपल है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर। कौन? इंडियन सोशल रिफॉर्मर मगसेसे अवार्ड इन्हीं को मिलता है। तो ये किसको मिला था? ये रिफॉर्मर, ये किसको मिला था? देखना, एशिया हमारा एक कंटिनेंट है। क्या है? एशिया हमारा एक कंटिनेंट है। पूरे एशिया में रमन मगसेसे अवार्ड एक ही बंदे को मिलता है पूरे एशिया में, एक साल में, एनुअली। कब मिलता है? एनुअली, एक साल में एक बार ही पूरे एशिया में कितनी कंट्री हैं उन सब में से छांट के एक बंदे को मिलता है, जो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने सोशल कुछ लोगों के लिए योगदान दे, उसी को मिलता है रमन मगसेसे अवार्ड। ये सबसे पहले किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे, इनको मिला था सबसे पहले रमन मगसेसे अवार्ड। अच्छा, इनको किस लिए मिला था? देखना, इन्होंने एक बुदान मूवमेंट लॉन्च की थी। कौन सी मूवमेंट? बुदान मूवमेंट। उसमें क्या था, कुछ लोगों ने कुछ लोगों की ज़मीन कवर कर दी थी और उनके ज़मीनों पर अधिकार नहीं रखा था। कुछ लोग ऐसे खानाबदोश कर दिए थे। तो उस समय उन लोगों को उनका अधिकार इस बंदे ने दिलवाया, आचार्य विनोबा भावे ने। तो कौन सी? बुदान मूवमेंट लॉन्च करके, तो उसी के लिए इनको अवार्ड मिला था, रमन मगसेसे अवार्ड। पहली बार हिंदुस्तान के व्यक्ति को पूरे एशिया में, ये बहुत बड़ी बात है, पर हिंदुस्तान का व्यक्ति था। अच्छा, दूसरी बात, नोबेल प्राइज़ विनर कौन है? सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला है हमारे हिंदुस्तान में? ये मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। ये बहुत ही खतरनाक बंदे थे। इनको नाइटहुड का टाइटल भी अंग्रेज़ों से मिला है आज़ादी से पहले। जनगण मन भी इन्होंने लिखा है। अच्छा, राष्ट्रीय गान हमारा, अच्छा, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वो कौन है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। और ये राष्ट्रीय गान जनगण मन इन्होंने लिखा था। अच्छा, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। देखना, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। कहाँ? मुंबई में इसकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन है? लोकसभा जो हमारे पार्लियामेंट की, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, तो उसका फर्स्ट चेयरमैन इंडिया का कौन रहा था? जीवी मावलंकर। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहला कौन रहा है? वो रहे हैं हमारे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन, जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहा है? सुकुमार सेन। अच्छा, इंडियन चेयरमैन इन इंटरनेशनल कोर्ट। देखना, इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है, दुनिया का कोर्ट, उसका जो है सबसे पहला हिंदुस्तानी चेयरमैन कौन रहा है? वो रहे हैं जस्टिस डॉक्टर नजेंद्र सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट के पहले हिंदुस्तानी जो चेयरमैन रहे हैं वो है डॉक्टर नजेंद्र सिंह। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, फॉरनर अवार्ड ऑफ भारत रत्न। फॉरनर अवार्ड भारत रत्न का किसको मिला था? ये है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन कहते हैं? कौन है ये? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फॉरनर से अवार्ड मिला था भारत रत्न का पहली बार हिंदुस्तानी को। लीडर ऑफ द इंडियन एंटार्क्टिका मिशन। जो एंटार्क्टिका हमारा कंटिनेंट है, उस मिशन का हिंदुस्तानी लीडर कौन था? डॉक्टर सैयद जहू कासिम। कौन था? डॉक्टर सईद जहू कासिम। अच्छा, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले से हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस कौन रहा है? जैसे आज का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कौन है? धनंजय जय चंद्रचूड़। पर उस समय एक सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन रहा था? हीरालाल जे कन्या। ये भी हिंदुस्तानी था। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पहले बंदों ने क्या क्या काम किया है। उसके बाद
अवार्ड विद भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था? सीवी रमन को भी मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ये मैंने आपको बताया भी कि ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे, पहले सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। टीचर डे भी इन्हीं के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। सीवी रमन भी एक मतलब फिजिशियन थे, बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे फिज़िक्स के, तो ये भी बहुत खतरनाक बंदे थे। उसके बाद हमारा राजा गोपालाचारी को भी मिला, इन तीन चार बंदों को मिला है सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड, सबसे पहले। उसके बाद फर्स्ट टू मोस्टली भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड जो है फर्स्ट टू मोस्टली भारत रत्न, इसके पीछे जो ये लगा है, ये अवार्ड मिलता है मरने के बाद। कब मिलता है? कोई भी व्यक्ति अगर अपने देश के लिए अपना योगदान दे दे और वो मर जाए, तो इन लाल बहादुर शास्त्री को फॉरेन में माराया गया था, तो इन्होंने बहुत अपने देश के लिए जान दी थी, तो इनको मिला है पोस्टुमसली भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड अलग है और इसका मरने के बाद ही मिलता है ये वाला अवार्ड, जो देश के लिए कुछ काम करेगा। उसके बाद पर्सन अवार्डेड भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार, पहला पर्सन कौन था जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो थे हमारे जी शंकर कुरूप। उसके बाद सक्सेसफुल सर्जन हु ट्रांसप्लांटेड हार्ट, जैसे देखना ट्रांसप्लांटेड हार्ट क्या हुआ कि एक बंदे का दिल काम नहीं कर रहा है तो उसमें दूसरा दिल लगाना, सबसे पहले ये हिंदुस्तानी ने किसने ट्रांसप्लांट किया था? वो थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल। कौन थे? डॉक्टर वी, मतलब एक दिल निकाल के दूसरा दिल उस इंसान में लगा दिया और वो मिशन सक्सेसफुल हो गया, वो इंसान चलने लगा, तो वो थे कौन? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और सक्सेसफुल वो कौन सा पेशेंट था? वो था दयाराम का। कब? 1994 में दयाराम का इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। कौन से? डॉक्टर वेणुगोपाल डॉक्टर ने, पहला डॉक्टर है जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन सक्सेसफुल हुआ था, और ये आदमी था दयाराम, तो इनका भी ये मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इन पे ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था। ये पहले व्यक्ति थे, ये पहले डॉक्टर थे जिनकी जान बच गई और जिनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रेसिडेंट कौन था? सबसे पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। किसके? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हक दिलवाने वाले प्रेसिडेंट कौन थे पूरे नेशन में? वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि जो गवर्नर जनरल की बात कर रहा था मैं, जो इंडियन था, उसके बाद वो रैंक ही ख़त्म कर दिया गया। जैसे आज का पूछें तो आज कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक। अच्छा, उसके बाद कहाँ ये ट्रांसप्लांट प्रेसिडेंट, ये हिंदी लिटरेचर पर्सन अवार्डेड भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी लिटरेचर में किस बंदे को ये भारतीय पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये मिला था हमारे सुमित्रा नंदन को, सुमित्रा नंदन पेंट को। कितने में? 1968 में। ठीक। उसके बाद इंडियन हु वॉन द वर्ल्ड बिलोड अवार्ड, ये स्पोर्ट्स में बिलोड अवार्ड जो होता है ये स्पोर्ट्स में मिलता है, तो ये सबसे पहले किसने जीता था? विल्सन जेम्स ने, ये भी इंडियन था। अच्छा, उसके बाद इंडियन हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किस में मिलता है? ये मिलता है म्यूज़िक में। किस में मिलता है? म्यूज़िक में। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। तो सबसे पहले म्यूज़िक में किसको ग्रैमी अवार्ड मिला था? ये मिला था रवि शंकर को। उसके बाद पर्सन डिलीवर्ड द लेक्चर इन हिंदी इन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में सबसे पहले हिंदुस्तानी किस व्यक्ति ने स्पीच हिंदी में दी थी? तो वो दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा क्वेश्चन किया है कि ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इन्होंने ये स्पीच कब दी थी? 1977 में यूएनओ में पहली बार किसी व्यक्ति ने हिंदी में स्पीच दी थी। इंडियन मेंबर इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का इंडियन कौन सा मेंबर था? वो था दादा भाई नेहरू जी, 1892 में बने थे पहली बार। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था? सर आशुतोष मुखर्जी। उसके बाद माउंटेनर हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 18 टाइम्स,
देखना ये जो है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, इनका एक और क्वेश्चन बनता है जो शिरीपा अग्रिता है ना, शिरीपा अग्रिता ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट की यात्रा की है। कैसे? विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा, सबसे पहले यही व्यक्ति है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। कितनी बार? 8 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर दो। अच्छा, उसके बाद राइटर हु वाज अवार्डेड व्यास सम्मान, कौन से व्यास सम्मान के लिए किस राइटर को अवार्ड दिया गया था? वो थे रामविलास शर्मा। उसके बाद इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसका इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब हिंदुस्तानी व्यक्ति डायरेक्टर था। बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड बैंक का। वो था कौन? वो थे हमारे गौतम काजी। उसके बाद प्लेयर अवार्डेड पद्म भूषण, सबसे पहला कौन सा प्लेयर था जो पद्म भूषण से अवार्डेड किया गया था? वो थे CK नायडू। इंडियन प्लेयर्स प्लेड डेविस कप, ये टेबल टेनिस में मिलता है। डेविस कप किस में? टेबल टेनिस में। सबसे पहले किस प्लेयर ने डेविस कप खेला था? वो थे हमारे एम स्लिम। कौन? एम स्लिम। और भी थे पर पहला हमारा ये ही था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इंडियन प्लेयर हु प्लेड द टेस्ट क्रिकेट, सबसे पहले किस हिंदुस्तानी ने टेस्ट क्रिकेट खेला था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो किसने? KS रंजीत ने। ये सिंगल व्यक्ति थे, इंग्लैंड की तरफ से इन्होंने खेला था। इंग्लैंड की टीम से ये मीटअप हो गए थे और उधर से उनकी तरफ से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट प्ले खेला था। हिंदुस्तानी पहले व्यक्ति थे, उससे पहले किसी ने नहीं खेला था टेस्ट क्रिकेट में। साइंटिस्ट इलेक्टेड फॉर लोकसभा, सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट लोकसभा के लिए इलेक्ट किया गया था? डॉक्टर मेघनंद साहा। उसके बाद साइंटिस्ट अवार्डेड घनश्याम दास बिरला अवार्ड, कौन सा साइंटिस्ट जो है जिसको घनश्याम दास बिरला अवार्ड दिया गया था? प्रोफेसर आशीष दत्ता। 1991 में इसको दिया गया था। लिटरेचर हु वाज अवार्डेड मारुति देवी पुरस्कार, ये किसको मिला था? CK नागराज राव को। कितने में? 1993 में। उसके बाद पर्सन हु बिकेम हाई कमीशन इन ग्रेट ब्रिटेन, कौन सा पहला व्यक्ति था जिसको मतलब हाई कमीशन मिली थी ग्रेट ब्रिटेन में? वो थे हमारे कृष्णा मेनन, VK कृष्णा मेनन। तो आई होप ये आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया था, क्वेश्चन लेके आया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अब फर्स्ट इन अगर वर्ल्ड पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।